श्री वारा पुराण 31वां अध्याय। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, यह जो मनु नाम का और मनुत्व मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजन व स्वरूप पता मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष है। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म प्रपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करो जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, परम परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने में एक प्राकृतिक विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणीवत तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवता और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए। फिर वह विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ। ऐसा विचार कर वे फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पे सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे विराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंका रूप धारण करो। फिर श्री हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए तब यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों श्रीवत्स और कौतुक के स्थान पर शोभा पाएं। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभिष्ट रूप से विराजे। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए नृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सभी उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग
वैष्णव सर कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है।